डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो असेसमेंट वर्कशीट 03 से रिलेटेड रहेगी। इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे और ये इंग्लिश की क्लास 9th की 16 अगस्त की रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये आप जैसा कि जानते हैं असेसमेंट है तो आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाते हैं। तो मैं इसकी पैसेज ऐसे समझाऊंगा, आप फिर आंसर अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, फिर आंसर मैच कर लेना और हो सके तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने आउट ऑफ कितने सही थे। ठीक है, तो इसमें एक पैसेज है और एक पार्ट जो है डिटर्मिनर्स का है। ठीक है, तो जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में जो पिछले असेसमेंट करा था उसमें भी करा था, है ना। तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं डिटर्मिनर्स के, तो आपने पढ़े भी होंगे। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसने बोला कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उसके आंसर देने हैं। तो आप पैसेज अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, एयरप्लेन्स हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग डेंजरस। ये जो कह रहे हैं जितने भी एयरप्लेन होते हैं ना, उन सबकी एक रेपुटेशन है किसकी, डेंजरस होने की। मतलब इनकी एक प्रतिष्ठा होती है, इनका एक ओहदा होता है, ठीक है, डेंजरस होने का, क्योंकि भाई हवा में चलेंगे तो डेंजरस तो होंगे ही ना ये, है ना। एंड इवन हार्ड एंड ट्रेवलर्स आर इंटिमिडेटेड बाय दैम। और ये कह रहा है जो हार्ड एंड ट्रैवलर्स होते हैं वो भी जो है वो इससे डरते हैं। मतलब अगर बहुत से लोग यात्रा कर भी रहे हैं ना, तो भी उनको हवा में बैठने में एक तरह से डर लगता ही है कि वही नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा, होता ही है ना। ठीक है, समझ में आ गया। इंटिमिडेटेड मतलब क्या है, डर लगना एक तरह से। ठीक है, आगे, और ये पैसिव फॉर्म यहाँ यूज़ की गई है। ठीक है, इसलिए आर के बाद थर्ड फॉर्म आई है। दे आल्सो हैव द ग्रेव डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये कह रहा है इसका ग्रेव मतलब है गंभीर, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इसका नुकसान ये है कि एक तो ये बहुत महंगा है ना भाई, हर गरीब आदमी के बस में कहाँ है ना। फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट की एक ऐसी फॉर्म है, ठीक है, जिसमें नुकसान क्या है इसका कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये इसका बड़ा नुकसान है। बट नथिंग कैन मैच दैम फॉर स्पीड। लेकिन जितने भी सारे ट्रांसपोर्ट ले लो, सारे ट्रांसपोर्ट एक तरफ और एयरप्लेन्स वाले एक तरफ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो एयरप्लेन्स होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि इसका एक ये है कि भले इसका नुकसान है कि भाई ये बहुत महंगा है, लेकिन इसकी स्पीड के मामले में, कंफर्ट के मामले में ये बहुत आगे निकला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। ट्रैवलिंग एट हाइट ऑफ 30,000 फीट, और 30,000 फीट तक जो है ना वो ऊंचाई तक ये जा सकता है। ठीक है, और लिखा है फार अबव द क्लाउड्स, और भाई बादलों से भी ऊपर जा सकते हैं। जो 30,000 हो गया तो बादलों से भी तो ऊपर निकल गया ना। आगे क्या कह रहा है, एंड एट ओवर 500 माइल्स एन आवर। मतलब जैसे माइल्स है ना, जैसे आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हो ना, ऐसे 1 घंटे में 500 जो है माइल्स तक जो है ना ये जा सकता है। 500 माइल, जैसे एक आप कह रहे हो कि 1 घंटे के अंदर 500 किलोमीटर जा रहा है, ऐसे ये माइल्स में है। ठीक है, तो 500 माइल्स कर सकता है। इज एन एक्सलरेटिंग एक्सपीरियंस। और भैया एक्सलरेटिंग का मतलब ये है कि भाई एकदम दिल थाम कर बैठ जाओ, आप अपनी जान को जोखिम में डाल के बैठ जाओ, मतलब आपके प्राणों को पोषण करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, हिलेरिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि 500 की स्पीड से चल रहा है तो भाई हो गई। यू डू नॉट हैव टू डिवाइस वे ऑफ टेकिंग योर माइंड्स ऑफ द जर्नी। और ये कह रहा है कि आपको ना डिवाइस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब डिवाइस मतलब क्या, खोजना, कि कोई ऐसा रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपका जो माइंड है वो हट जाए जर्नी से। मतलब आप जैसे रेलवे में जा रहे हैं, अगर पैसेंजर जा रही है तो यार हटाओ ध्यान कहीं और लगाओ ताकि टाइम पास हो जाए, घर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना ध्यान जो है ना जर्नी से हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डिवाइस मतलब खोजना, वे मतलब रास्ते। ठीक है, किस चीज़ के लिए खोजना, कि जर्नी से हटाने के लिए खोजना, माइंड ऑफ करना, कि यार बस पार हो जाए, आगे पहुंच जाए, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फॉर एन एयरप्लेन गेट यू टू योर डेस्टिनेशन रैपिडली, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से, ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर आपको पहुँचना है, आपका गंतव्य स्थान, आपको बहुत आसानी से वहाँ पर पहुँचा देगा। समझ में आ रहा है ना। द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रैवल, ये कह रहा है द बेस्ट थिंग जो है ना वो एयर ट्रैवल के बारे में क्या है, इज दैट इट डजंट मेक यू फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। मतलब आप बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे थकावट को जर्नी के बाद। ठीक है, मतलब इतना बढ़िया ना, आपको थकावट नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, फॉर अ फ्यू आवर्स, मतलब कुछ ही घंटों में। ठीक है, यू सेटल बैक इन डीप आर्मचेयर। ये कह रहा है कि उसके बाद आप जैसे अगर बहुत लंबा अगर आप
यात्रा कर रहे हैं ना एरोप्लेन पर या एयरप्लेन पर, तो आप एक जो डीप आर्म चेयर होती है उस पर आप आराम से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी फ्लाइट उड़ रही है उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। आगे क्या कह रहा है, द रियल एस्केपिस्ट कैन वॉच अ फ्री फिल्म शो एंड सिप अ हॉट और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा एस्केपिस्ट, एस्केप से सुना होगा, एस्केप जो मतलब पलायनवादी होते हैं, जो कभी इधर ध्यान कभी उधर ध्यान कभी इधर, ठीक है, इधर घूमना उधर घूमना, इधर जाना उधर जाना, तो वो होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो एस्केपिस्ट भी है ना, तो वो भी आराम से जो है ना वो फ्री में बैठ के फिल्म भी देख सकते हैं, शो देख सकते हैं, ठीक है, और हॉट या कोल्ड ड्रिंक को पी सकते हैं। बट इवन व्हेन सच रिफ्रेशमेंट आर नॉट अवेलेबल, अगर ये चीज़ नहीं भी है ना, अगर ये चीज़ नहीं भी है तो देयर इज़ अ प्लेंटी टू कीप यू ऑक्यूपाइड। और मतलब इतनी मतलब वहाँ पर चीज़ें हैं कि आप आराम से जो है ना ऑक्यूपाइड कर सकते हो, आराम से वहाँ बिजी अपने आप को रख सकते हो। ठीक है, ऑक्यूपाइड में क्या है, बिजी अपने आप को रख सकते हो आप। ठीक है, और एन एयरप्लेन ऑफर यू एन अनयूजुअल ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और ये अनयूजुअल आपको एक ब्रीथ देने वाला है, मतलब ऐसा अनुभव जो आपने कभी ना लिया होगा। ठीक है, पूरे संसार का भी। यू सोर एफर्टलेसली ओवर हाई माउंटेन्स। ठीक है, और ये कह रहा है कि सोर क्या, ऊंचाई के लिए। ठीक है, और आप हाई माउंटेन्स के ऊपर से एंड डीप वैली के ऊपर, जो गहरी गहरी जो खाई है उसके ऊपर से आप आराम से जा सकते हो, अनुभव ले सकते हो। यू रियली सी द शेप ऑफ द लैंड। और आप वास्तव में जो ज़मीन की कैसी आकृति होती है ना, उसको भी आप आराम से देख सकते हो। इफ़ द लैंडस्केप हिडन फ्रॉम व्यू, ये कह रहा है अगर जो लैंडस्केप है, जैसे ज़मीन का कोई भाग नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, वो हिडन है, छिपा हुआ है, फ्रॉम व्यू मतलब दिखने से, तो यू कैन एंजॉय द एक्सट्राऑर्डिनरी साइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड्स। ये कह रहा है अगर आपको ज़मीन नहीं भी दिखाई दे रही ना, तब भी आप वो बादल देख सकते हो जो अनब्रोकन है, जो टूटे नहीं हुए हैं, इतना अच्छा लगेगा आपको। प्लेन दैट स्ट्रेचेस आउट फॉर माइल्स बिफोर योर आइज, और आपकी आंखों के सामने जो बड़ी बड़ी ज़मीन के जो प्लेन्स हैं ना, वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, समतल जो ज़मीनें होती हैं। वाइल द सन शाइन्स, और जो आपको सूरज है, जो आपको सूरज है वो आपको शाइन करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ब्रिलियंटली इन ए क्लियर स्काई, और पूरे आकाश के अंदर जो है ना आपको सूरज जो है वो पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, और इतना आनंद लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। द जर्नी इज सो स्मूथ, और जर्नी बहुत स्मूथ होएगी, यात्रा बहुत स्मूथ रहने वाली है। दैट देयर इज़ नथिंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीडिंग और स्लीपिंग, और कोई भी आप ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग या स्लीपिंग जो है ना कर पाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, यू विल नॉट हैव टू स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज, और ऐसा भी नहीं जैसे आप लंबी यात्रा करके आए तो आपको कई दिन अब घर पे आराम करने में लगाने पड़ जाए, रिकवरिंग फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी की, भी मैं थक गया हूँ अब मुझे कई दिन आराम करने हैं घर पर, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एयरप्लेन पर आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अब फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर जर्नी इज़ दैट, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है एयरप्लेन्स की, ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था जिसका सही था, वेरी गुड। तो मैं बाकी ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि डिसएडवांटेज इसका क्या, डेंजरस होना है, बोरिंग होना है, या फियरसन डरावना एक्सपीरियंस होना है। नहीं, मैंने अभी बताया था इसका यही डिसएडवांटेज है कि बहुत महंगा है, गरीब आदमी कहाँ से जाएगा इस पर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके आंसर सही निकलेंगे, क्योंकि आप सब ने बहुत ईमानदारी से सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। उसके बाद कह रहा द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज़ दैट, ये कह रहा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा आपको बताना है कि आप इस पर जो है यू कैन वॉच अ फ्री फिल्म, आप इस पर फ्री फिल्म देख सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा बताना है। यू कैन वॉच क्लाउड्स, आप जो है इसमें क्लाउड देख सकते हैं। यू कैन सिप हॉट कॉफ़ी और टी, आप इसमें कॉफ़ी या टी पी सकते हैं। यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर जर्नी, तो आपको मुझे पता है आपने यही बताया होगा कि आप जो है थकते नहीं हैं यात्रा करने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया, सबका सही था ना ये। ठीक है, तो आपके मार्क्स हो गए 2। नेक्स्ट पर आ जाइए। कह रहा है हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी, ये कह रहा है कि जो हम जब एयर जर्नी कर रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी सबका सही होगा। हम बाय वॉचिंग पीपल प्ले, ठीक है, जो पीपल जो खेले उसको देखकर, बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग, रीडिंग करके सोकर, बाय एंजॉइंग एंड ब्यूटीफुल साइट इनसाइड, अंदर की जो ब्यूटीफुल साइट है उसको देख के, ऑल ऑफ एवब, तो ऑल ऑफ एवब पर ही आपने क्लिक किया होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसमें थकावट नहीं, तब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ
ठीक है। एक तो इसका पूछा गया था डिसएडवांटेज, तो इसका ये था, ठीक है। उसका जो है डी था और इसका जो है डी था, ठीक है। यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी और ऑल ऑफ एबव, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए फोर्थ। ये कह रहा है द एक्सलरेटिंग एक्सपीरियंस। आपको बताना है कि जो प्राण पोषक है, ठीक है, जो मतलब जान को एकदम हम हथेली में लेके जा रहे हैं ना, दैट, तो ये बता द एक्सलरेटिंग एक्सपीरियंस दैट द आउटर टॉक्स अबाउट। मतलब कौन सा एक्सलरेटिंग उसमें था एक्सपीरियंस, कि जो हाइट है वो 30,000 फीट पर जा रहे हैं ऊपर, या 500 माइल्स एन आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, या हम ट्रैवलिंग एवन द क्लाउड, हम बादलों के ऊपर से जा रहे हैं, या ऑल ऑफ एबव। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे सही हैं और एक्सलरेटिंग मूवमेंट ही है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी इजी था। उसके बाद नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ इंटीमिडेटेड। मैंने अभी आपको बताया था डरा होना, ठीक है, भयानक होना। तो यहाँ पे टेरिफाइड है, बोर्ड है, एक्साइटेड है, नन ऑफ एबव है। तो यहाँ पर जो है टेरिफाइड होगा, ठीक है। टेरिफाइड में मतलब होता है भयानक होना, एक तरह से डरावना होना, ठीक है। तो ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। उसके बाद जो है अब सेकंड पार्ट आ गया है। मैंने क्या कहा था, सेकंड पार्ट में डेटर्मिनर्स हैं। तो डेटर्मिनर्स में यहाँ पहला बोला गया है डैश मैन दैट वी सॉ टर्न आउट टू बी अ थीफ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ डेटर्मिनर्स आर्टिकल्स वाले भरने हैं, ठीक है, तो ए एन और द, ठीक है, तो द वहाँ लगाते थे पार्टिकल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिसे मैंने देखा था, ठीक है, वो एक थीफ निकला, ठीक है, तो यहाँ पर द आएगा, ठीक है। तो जिसका द था वो सही आएगा। और दिस और दैट जो है वो वस्तु के लिए जैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, वैसे तो लगा सकते हैं पीपल के लिए, लेकिन नॉर्मली उन्हीं के लिए लगाया जाएगा। और इनका यहाँ पर कोई लिंक भी नहीं बन रहा और यहाँ पर द ही आएगा। क्लियर हो गया। तो द मैन, ठीक है। और यहाँ साफ क्लियर ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पार्टिकुलर की बात कर रहा है और पार्टिकुलर की बात कर रहा है तो द ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर। देखो यहाँ पर लिखा है दिस, द और नन ऑफ एबव। देखो जो ब्लू होता है ना, ब्लू नीला कलर, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता डार्क लाइट तो ऐसा कुछ तो हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन ब्लू को हम जो है यह या पार्टिकुलर से नहीं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लू नीला मतलब नीला ही होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर नन ऑफ द एबव आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। जैसे ब्लू है, ब्लैक है, ऐसे कुछ चीज़ आती हैं कलर वगैरह, ठीक है। तो आ ब्लू आ ब्लैक, ठीक है, वो नहीं करते इसमें, यहाँ पे नन ऑफ द एबव आएगा। समझ में आ गया आपको। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, तो नन ऑफ एबव। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, डैश सन इज़ अबाउट टू सेट। और आपको पता ही है सन क्या है, पार्टिकुलर है, ठीक है। तो ये तो साफ ही था आंसर द, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। बाकी किसी में भी दिक्कत आपको आने नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहा है, बूट्स, ये देखो प्लूरल है, इस बात को देख लेना। बूट्स शी इज़ वियरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। अब दैट, देखो जो दैट है ना, उसका मतलब होता है वह, दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब होता है ये, और दोस मतलब होता है वे। ये जो लगाते हैं ये प्लूरल के लिए लगाते हैं, ये जो लगाते हैं सिंगुलर के लिए लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक जने के लिए। और ये जो दिस और दीज है ना, ये दिस और दीज, मैं कलर चेंज करता हूँ, दिस और दीज, ये जो है ना, ये लगाते हैं जब कुछ चीज़ पास में होती है। कहाँ होती है, पास में। और दैट और दोस्त वहाँ लगाते हैं जब कुछ चीज़ दूर होती है। ये थोड़ा आप दोबारा वीडियो को देखेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है बूट्स, तो इसका मतलब दिस और दैट तो कट गए, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। कह रहा है बूट्स शी इज़ वियरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। तो अब हम ये मान के चलेंगे वो चीज़ वो दूर है, ठीक है। हम उसको दूर की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो जो उसने जूते पहन रखे हैं ना, है ना, वो बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव है। तो दोस्त, समझ में आ गई, दोस्त, THOSE, दोज बूट्स शी इज़ वेयरिंग, वो जो जूते उसने पहन रखे हैं ना, वो एक्सपेंसिव हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, दिस जो है ना वो पास के लिए लगाते हैं, और ऐसे ये दीज भी पास के लिए लगाते हैं। दैट और दोस ये दूर के लिए लगाते हैं।
ये दोनों सिंगुलर एक जने के लिए लगाते हैं, ये एक से ज़्यादा के लिए लगाते हैं। ठीक है, यहाँ प्लूरल लिखा है तो ये दोनों कट गए हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका दोज आ जाएगा। क्लियर हो गया। हम दूर मान के चल रहे हैं कि वो जो जूते उसने पहन रखे हैं ना। ठीक है, और आगे देखो, जब तक अगर स्टेटमेंट में अगर यहाँ पिक्चर वगैरह नहीं दी हो या कुछ ना दिया हो तो हम उससे दूरी मानेंगे। ठीक है, ये बात भी याद रखना, कॉमन सेंस कुछ लगाना होता है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन, मैं दोबारा से जो है हैदराबाद में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, डैश वीकेंड, इस वीकेंड को, डू यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो वीकेंड है। ठीक है, इस हफ्ते दोबारा से, तो यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर दिस लगाएंगे, इस हफ्ते। ठीक है, और ये पेरेंट टेंस को भी इंडिकेट कर रहा है, तो हम इस दिस को ही हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। उस वीकेंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे आई एम गोइंग, में जा रहा हूँ इस हफ्ते, तो इस हफ्ते का सेंस है तो ये दिस आएगा। और ये सिंगुलर है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि प्लूरल सिंगुलर क्या होते हैं। समझ में आ गई, तो इसका आंसर दिस। एक बार आपको मैं सारे आंसर दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट में दिखा रहा हूँ ना, ताकि बाद में लास्ट में जो बच्चे मैच कर रहे हैं वो फटाफट कर लेंगे, है ना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वंस।